Well, my dear students, so welcome you all to our classes. My dear student, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कंपनी अकाउंट्स में पढ़ने जा रहे हैं. स्ट्रेट क्वेश्चन, पार वाला सम्स. भैया पार का मतलब बताइए. 10 का शेयर 10 में. आज हम लोग पार वाले सम्स का फॉरफीचर तक का एंट्री करेंगे. माय डियर स्टूडेंट, फॉरफीचर का मतलब क्या होता है? तो फॉरफीचर इज द सिचुएशन जब आप शेयर होल्डर से पैसा नहीं पाते हो तो उनके शेयर को आप फॉरफिट कर देते हो. आप शेयर होल्डर हो, मैं आपसे पैसा पाता हूं, मैं आपसे पैसा मांग रहा हूं, आप पैसा देना नहीं चाह रहे हो. माय डियर स्टूडेंट, जब आप मुझे पैसा नहीं दोगे ना तो मैं आपके शेयर को क्या कर दूंगा? फॉरफिट कर दूंगा. फॉरफिट मतलब कैंसिलेशन. तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स मींस कैंसिलेशन ऑफ द शेयर्स. शेयर को कैंसिल करना, शेयर होल्डर के राइट को कैंसिल करना. तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे बनाएंगे इस सम्स को? तो बच्चे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखिए, सबसे पहले प्रोसेस को समझिए. कंपनी शेयर इशू किया होगा. इशू करने के बाद कोई ना कोई आदमी फेल किया होगा. जो फेल किया होगा उसके शेयर को कैंसिल करेंगे और कैंसिल करने के बाद उसी के शेयर को हम लोग फिर से बेच देंगे. तो आज का टॉपिक हम लोग का पूरा इसी टॉपिक के है कि पहले शेयर बेचेंगे, फिर कोई आदमी उसमें फेल करेगा और जो बंदा फेल करेगा उस बंदे के शेयर को आप फॉरफिट कर दोगे, कैंसिल कर दोगे. तो माय डियर स्टूडेंट, फ्रॉम द स्क्रैच टू द एंड, बिगिनिंग से लेकर एंड तक पूरा कंप्लीट एंट्री हम लोग आज करने जा रहे हैं. तो जल्दी से देखिए बोर्ड में कैसे बनाएंगे एंट्रीज को. सम्स मैंने आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्मेट में भेज दिया है. चलो पहला सम्स मैं बनाऊंगा. क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 7 स्टडी मैट का आप बनाओगे. चलो स्टार्ट करते हैं भाई. क्वेश्चन नंबर 1, X Limited issued 10,000 equity shares of 10 each payable 3 on application. पहले सवाल को पढ़ते हैं. X Limited कितना शेयर बेचा? 10,000. एक शेयर का दाम कितना? 10 रुपया. एप्लीकेशन पे कितना? 3 रुपया. अलॉटमेंट कितना? 4 रुपया. और फाइनल कॉल पे कितना? 3 रुपया. तो भाई साहब ठीक से देखो, 4 3 7 और 3 10. भाई 10 में शेयर बेचे और हमको 10 का हिसाब चाहिए. 10 का हिसाब लेकिन हमको चाहिए क्योंकि हम 10 रुपए में शेयर बेचे हैं. हमको 10 का हिसाब चाहिए. 10 का हिसाब चाहिए. तो देखो 3 रुपया एप्लीकेशन पर, 4 रुपया अलॉटमेंट पर और 3 रुपया फाइनल कॉल पर. माय डियर स्टूडेंट, अगर फर्स्ट कॉल में ही सवाल खत्म हो जाता है तो उसी को आप फर्स्ट कॉल कहते हो और उसी को आप फाइनल कॉल कहते हो. उसके पहले ऑल मनी ड्यू ऑन शेयर्स हैड बीन रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया एक्सेप्ट छोड़ करके एक शेयर होल्डर जो कि 400 शेयर का मालिक था, बेटा फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया. माय डियर स्टूडेंट, बिफोर यू स्टार्ट द सम्स ऑफ द कंपनी अकाउंट्स, you should be clear about the words that is being stated in the question. क्वेश्चन में जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो शब्दों के अर्थ आपको पता होने चाहिए सम्स को बनाने से पहले. और जो मैं टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, लिटरली दैट विल हेल्प यू इन ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम्स. वो हर टाइप ऑफ एग्जाम में आपको हेल्प करेगा कंपनी वाले सम्स में. आज हम लोग बड़ा ही स्मूथ सम्स बनाने जा रहे हैं. सर स्मूथ का मतलब बताइए ना. बड़ा ही सिंपल सम्स बनाने जा रहे हैं. सर सिंपल का मतलब बताइए. अरे भाई आसान सम्स बनाने जा रहे हैं. ठीक है, देखो ठीक है. चलो भाई, तो सबसे पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल. सॉरी, इसमें तो फर्स्ट और फाइनल वही हो गया. चलो तो बोला कहानी समझो. कितना शेयर बेचा? 10,000. दाम कितना था? 10. एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4, फाइनल कॉल पे 3. एक आदमी जो कि 400 शेयर का मालिक था वो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया. उसके शेयर को फॉरफिट कर दिए, उसके शेयर को कैंसिल कर दिए और जिसका शेयर को कैंसिल कर दिए फिर उसी के शेयर को री इशू कर रहे हैं. कितने रुपए में री इशू कर रहे हैं? उसके शेयर को री इशू कर रहे हैं 8 रुपया में. कितना रुपया में? 8 रुपया में. तो पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड. एक्स लिमिटेड के बुक्स में एंट्री पास करिए. चलिए भाई स्टेप बाय स्टेप होगा. तो बताओ भाई पहला एंट्री किसका करते हैं? जल्दी से बताइए तो कमेंट में. पहला एंट्री किसका करते हैं? एप्लीकेशन का. तो पहले एप्लीकेशन का एंट्री मारते हैं. एप्लीकेशन में पहले रिसीव होता है और फिर ट्रांसफर होता है. फॉर्मेट आप लोग बना लीजिए. संसद पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. अमाउंट कितना होगा बताइए ना. जरूर बताएंगे भाई साहब. अमाउंट होगा 10,000 शेयर है और एक शेयर का दाम है, एप्लीकेशन का दाम है, एप्लीकेशन का दाम 3 रुपया. तो क्या भाई 30,000 रुपया. इधर भी हो गया 30,000 रुपया. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 30,000 रुपया हो गया. अभी यही शेयर को ट्रांसफर करोगे आप तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अमाउंट कितना होगा आपको? 30,000 और 30,000. ठीक है, पहले एंट्री उतारो फिर आगे एंट्री करते हैं.
देखिए एप्लीकेशन का एंट्री हो गया, अब हम लोग अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट और कॉल का एंट्री हम एक साथ ही मारेंगे, आप देखिए ध्यान से। चलो अगला एंट्री अलॉटमेंट का होगा। तो एप्लीकेशन का दाम कितना था बाबू? तो एप्लीकेशन का दाम था 3 रुपये। अभी अलॉटमेंट का एंट्री हम लोग को करना है, तो अब इसमें अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे। देखिए एप्लीकेशन का एंट्री तो हम लोग कर दिया, अभी अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट में 4 रुपया। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट में पहले ड्यू का एंट्री होगा, फिर रिसीट का एंट्री होगा। अमाउंट कितना है देखिए 10,000 इंटू 4, सो इट विल बी 40,000 डेबिट में भी और 40,000 क्रेडिट में। फिर इसका पैसा आप रिसीव करेंगे, कोई भी फेलियर नहीं तो पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बड़ा सिंपल सम से यहां तक तो आप बना ही लेंगे। इधर भी 40,000 और इधर भी 40,000, ये भी हो गया बाबू। इसके बाद का बात करते हैं, कॉल का एंट्री मार देते हैं। कॉल का भी ड्यू एंट्री करेंगे। तो देखो आप फिर से कॉल का ड्यू एंट्री कैसा होगा, नरेशंस में ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, इसलिए मैं यहाँ पे नरेशन नहीं लिख रहा हूँ। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल आप बोलिए, फर्स्ट कॉल बोलिए, सब चलेगा बाबू। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कैपिटल। तो भाई फाइनल कॉल का अमाउंट कितना है 434। फाइनल कॉल का 3 रुपया है, तो आप करोगे अगर आप शेयर है 10,000 तो 10,000 इंटू 3 कितना होगा बाबू 30,000। बट जब आप रिसीव करने जाएंगे ना इसका पैसा, तो आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा। तो एंट्री क्या होगा देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। आई होप एंट्री आपको याद होगा क्योंकि मैं बहुत बारी एंट्री करवा चुका हूं। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। देखिए 10,000 इंटू 3 कितना, आई वाज सपोज टू गेट 30,000, 30,000 हमको मिलना चाहिए था। बट उस 30,000 में से कितना शेयर का पैसा आपको नहीं मिला, तो 30,000 को मिलना चाहिए था। उस 30,000 में से देखिए, तो 30,000 रुपये हमको मिलना चाहिए था। उस 30,000 में से एक शेयर होल्डर जो 400 शेयर का मालिक था, 400 इंटू 3 मतलब कि 1,200 रुपया आपको नहीं मिला। तो कितना पैसा मिल गया बताइए, 9,600 इंटू 3, तो ये हम लोग निकालते हैं 9,600 इंटू 3 कैलकुलेट करते हैं भाई, इंटू 3 तो 28,800 हमको मिला। आप समझिए सारा पैसा ठीक मिला। फाइनल कॉल में एक शेयर होल्डर पैसा नहीं दिया जो कि 400 शेयर का मालिक था, तो 400 इंटू 3 कितना होगा भाई 1,200। तो 30,000 I was supposed to get, but I could not recover 1,200 rupees. So what I actually got in the final call? Final call में actually कितना मिला, तो 28,800। ये एंट्री को आपको, ये अलॉटमेंट का एंट्री हो गया, ये कॉल का एंट्री हो गया। यहाँ एप्लीकेशन का एंट्री मार दिए, अलॉटमेंट का एंट्री मार दिए, कॉल का एंट्री मार दिए, और इसके बाद मैं आपको फॉरफीचर का एंट्री सिखाऊंगा। तो प्लीज आप इसको कॉपी करिए, इसके इसी में कंटिन्यू करेंगे।
देखिए, तो कॉपी कर लिए होंगे आप लोग। अभी देखो उसमें ना फॉर फीचर का एंट्री हम लोग करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी देखो तो लास्ट एंट्री फॉर फीचर का करेंगे, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट सारा एंट्री आप लोग कर लिए होंगे। ये एंट्री यहां तक तो आप खुद से भी कर लेते। इसके बाद का जो पार्ट है वो आपको हम बताते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए उस दिन आपको फॉर फीचर का एंट्री लिखवाए थे, तो फॉर फीचर का एंट्री मैंने उस दिन लिखाया था। एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रेडिट, एकदम बेसिक एंट्री कर रहे हैं। एरियर अकाउंट क्रेडिट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, या शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी लिखते हैं लोग। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना शेयर है भाई? 400 शेयर को कैंसिल कर रहे हैं। एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपए करके, तो कितना होगा भाई? देखिए 4000 रुपया। उसमें से कॉल्स इन एरियर में आपको पढ़ाई थी कि वो अमाउंट हम लोग लिखते हैं जो पैसा आपको नहीं मिला था, अमाउंट दैट यू कुड नॉट रियलाइज। तो ये जो 400 शेयर था, इस पे हमको लास्ट का कितना रुपया नहीं मिला। तो चलो भाई क्वेश्चन निकाल लेते हैं एक बार। तो इस पे हम लोग को लास्ट का 3 रुपया नहीं मिला। लास्ट का हम लोग को 3 रुपया नहीं मिला, मतलब 1200 रुपया आपको नहीं मिला। तो इस शेयर होल्ड पे 10 रुपया का शेयर था, 3 रुपया यू कुड नॉट रियलाइज, तो आपको मिला कितना? 7 रुपया। 400 इंटू 7 कितना होगा? 2800 रुपया। ठीक है भाई, देखो इक्विटी ये फॉरफीचर का एंट्री होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं। नरेशन वेरिएशन सारा मैंने उसी दिन आप लोगों को करवा दिया था, मैं आज एंट्री कर रहा हूँ बस। फॉरफीचर का एंट्री हो गया। फॉरफीचर का एंट्री क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट क्रेडिट। ये पार वाले सम्स का है, प्रीमियम वाले सम्स का अलग प्रेजेंटेशन होगा, अलग तरीका से बताएंगे। अभी इसी शेयर को हम बेच दिए, तो री इशू किए, तो री इशू करने का एंट्री क्या होगा? देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट तो कितना शेयर? पूरा शेयर बेच दिया 8 रुपया में। तो देखो 400 इंटू 8 कितना मिला भाई? 3200 रुपया। बट शेयर का वैल्यू अगर आप देखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो अगर आप शेयर का वैल्यू देखोगे ठीक से, तो आपको मिलना कितना था? 400 इंटू 10, आपको मिलना चाहिए था 4000, बट आपको मिला कितना? 3200। तो कुछ आपका नुकसान हो गया ना। जो रुपया, कितना रुपया नुकसान हो गया? 2 रुपया। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 400 इंटू 2 मतलब 800 रुपया। अब समझिए, मैंने फॉरफीचर किया तो मेरा इतना फायदा हुआ, 2800 फायदा हुआ। मैंने री इशू किया तो मेरा 800 नुकसान हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, फॉरफीचर में आपका फायदा और री इशू में आपका लॉस हो गया। जब आपने फिर से बेचा तो आपको 800 रुपया का लॉस हो गया। तो फाइनली ये दोनों एंट्री मारने के बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि जो थर्ड वाला एंट्री है वो हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। कब होगा एंट्री? हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट आया कि लॉस। हम लोग कैसे समझेंगे प्रॉफिट आया लॉस? तो माय डियर स्टूडेंट, फॉरफिटेड शेयर क्रेडिट का अमाउंट कितना है? 2800। फॉरफिटेड शेयर डेबिट का अमाउंट कितना है? 800। तो 2800 में से 800 को आप माइनस करोगे, अगर पॉजिटिव वैल्यू आया मतलब प्रॉफिट है और नेगेटिव वैल्यू आया मतलब लॉस है। सर इसका मतलब बताइए, हम बताते हैं बाबू। मान लीजिए 2800 रुपया क्रेडिट में, 800 रुपया डेबिट में, माइनस किया, आपका आया 2000 रुपीज, मतलब ये प्रॉफिट हो गया, क्योंकि पॉजिटिव में आया मतलब प्रॉफिट। अगर मान लीजिए ये आता है 3800, तब तो ये नेगेटिव में आ जाता है 1000 रुपया,
मतलब ये क्या हो जाता है, लॉस। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर प्रॉफिट होगा तो थर्ड वाला एंट्री मारेंगे, नहीं तो थर्ड वाला एंट्री नहीं मारेंगे। थर्ड वाला एंट्री आपको मार के दिखाते हैं, देखो थर्ड वाला एंट्री होगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व सारा का नरेशन मैंने पहले ही करा दिया आप लोगों को। रिजर्व अकाउंट अमाउंट कितना होगा भाई, तो अमाउंट कितना होगा देखो 2800 माइनस 800, सो इट विल बी 2000 रुपीज देयर आल्सो एंड हियर आल्सो 2000 रुपीज। तो माय डियर स्टूडेंट, ये फॉरफीचर, ये रेशियो और ये प्रॉफिट, प्लीज इसको आप लोग कॉपी करिए आराम से, फिर हम लोग आगे आपको सम्स जितना है बना के दिखाइए। क्या नोटबुक हो गया क्या? तो थर्ड से मेरे भेज दीजिए इनको, उसका क्लास है 11 बजे से। दो मिनट।
चलिए ठीक है